हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस। मैं अंकिता आज आपको एक नया सब्जेक्ट पॉलिटी जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा का गठन। इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हमारे जो प्रीवियस एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे आए हैं और जिससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि आगे वाले एग्जाम्स में हमें कैसे क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि who gave the idea of a constituent assembly firstly for the formation of constitution for India? And the options given here are: first, Swaraj Party in 1934, second, Congress Party in 1936, third, Muslim League in 1942, and fourth option is All Parties Conference in 1946. So ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था, इसका फॉर्मेशन, इसको पहली बार किसने दिया, इसको पहली बार हमने कहाँ डिस्कस किया? सो द ऑप्शन हियर इज स्वराज पार्टी इन 1934। तो इधर हम देख रहे हैं कि तो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि जो स्वराज पार्टी है इन इट्स कॉन्फ्रेंस एट रांची इन 1934 इन मई, इन्होंने प्रेजेंट किया था एक पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पॉलिसी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था रांची में। And it was to be composed of Indian representative elected on the basis of adult suffrage. Adult suffrage here means is above the age of 18, and it was the first occasion when Indians demanded for a constituent assembly. So the correct answer here is A, that is Swaraj Party in 1934. इन्होंने आइडिया दिया था फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन, firstly for the formation of Constitution of India. Now we'll move forward for the second question, that is, who was the first elected chairman of Constituent Assembly? पहला elected chairman कौन था Constituent Assembly का? And the options here are: first, Dr. B.R. Ambedkar, second, Dr. Sachidanand Sinha, third, Dr. Rajendra Prasad, fourth, Dr. S. Radhakrishnan. तो इसका आंसर होगा दैट इज सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद पहले इलेक्टेड चेयरमैन बने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है कि जो टेम्पररी चेयरमैन थे वो किसे बनाया गया था। तो आगे की स्लाइड्स में हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बट इफ द क्वेश्चन हियर इज आस्क्ड कि अगर यहाँ पे इलेक्टेड चेयरमैन की जगह टेम्पररी दे देता तो अपन को आंसर चेंज करना पड़ता। तो आंसर अपन को क्या करना पड़ता है, इधर के एक्सप्लेनेशन में हम देख सकते हैं कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको टेम्पररीली चेयरमैन बनाया गया था फर्स्ट मीटिंग के लिए, जो कि हुई थी ऑन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया गया था, जबकि जब एक परमानेंट असेंबली बन गई थी उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन के रूप में इलेक्ट किया गया था। Now we'll move forward for the next question. Question number 3rd. So the question is, who chaired the first meeting of Constituent Assembly? इधर पे पूछ रहा है कि फर्स्ट मीटिंग किसने करी थी। अब ऑप्शंस देखते हैं: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इधर जो आंसर है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो एक परमानेंट मीटिंग हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था, जबकि जो एक टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन के रूप में लाया गया था। सो द एक्सप्लेनेशन हियर इज सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
टेम्परेरीली अपॉइंट किया गया था फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जो कि 9 दिसंबर को हुई थी, जबकि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ परमानेंट चेयरमैन ऑन 11 दिसंबर 1946। तो एक परमानेंट चेयरमैन के रूप में बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और टेम्परेरी बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेम वॉज प्रपोज्ड बाय जेबी कृपलानी, इनका नेम प्रपोज किया था जेबी कृपलानी ने और इन्हें परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। Now we'll move forward for the next question, that is question number 4. Now the question number 4 is, Constituent Assembly of India was established on, या फिर the first session of Constituent Assembly was held on। अब इसका आंसर तो हम पिछले क्वेश्चंस के थ्रू आराम से इजीली आप इसका आंसर कर सकते हो कि जो फर्स्ट सेशन था उसी के थ्रू तो हमने चेयरमैन अपॉइंट किया। चलो तो फिर हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949 या डी 26 दिसंबर 1949। बहुत इजीली हम इसका आंसर दे सकते हैं कि 9 दिसंबर 1946। एंड द एक्सप्लेनेशन हियर इज कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो स्टैब्लिश हुई थी विद द कमेंसमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को, जब सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरीली बनाया गया था। उसके बाद जब सेकेंड मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, सेकेंड मीटिंग हम देखेंगे 11 दिसंबर को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बनाया गया था। उसके बाद और मीटिंग्स होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The resolution for giving a constitution to India was adopted by the Constituent Assembly on। ये रेजोल्यूशन कि फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडिया को संविधान मिलना चाहिए was adopted by Constituent Assembly on, कब ये चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट करी? तो ऑप्शंस हैं 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20th of February 1947 या 26 जुलाई 1946। एंड द करेक्ट आंसर इज 22 जनवरी 1947। तो इस दिन जो रेजोल्यूशन था फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि प्रेजेंट किया था बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। आगे चल के यही बना है प्रीएम्बल। ये एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो कि जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Who proposed the preamble for the drafting committee of the constitution? And your options are Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar, B.N. Rao, D option Mahatma Gandhi। So इधर the question here asked is the preamble before the drafting committee। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था, आगे चल के जो प्रीएम्बल बना था। तो आंसर हियर इज जवाहरलाल नेहरू। The explanation here is the proceedings of the Constituent Assembly started with the objective resolution presented by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946. The objective resolution was unanimously passed on 22nd of January 1947. Later, this objective resolution became the preamble, foundation for the preamble of Constitution। यही objective resolution जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, आगे चल के ये preamble बना, जो कि आज हम देखते हैं। Now the next question, who of the following presented the objective resolution? Dr. B.R. Ambedkar, Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Dr. C.D. Deshmukh। So here you can very easily give the answer that Pandit Jawaharlal Nehru
had presented the objective resolution, जो कि आगे चल के preamble बना. So the very easy question इसलिए क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में आपने ये चीजें डिस्कस कर ली हैं. Now the next question is, how much time the Constituent Assembly took to frame the Constitution of India? भारत का संविधान कितना समय लिया बनने के लिए? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो एक लॉन्गेस्ट रिटन संविधान है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि ना इतना रिजिड है ना कि दोनों फ्लेक्सिबल है. ऑप्शंस आर 2 years 11 months 18 days, 2 years 7 months 23 days, 3 years 4 months 14 days, and 3 years 11 months 5 days. And the correct answer is 2 years 11 months and 18 days. तो आप देख सकते हैं कि the answer here is A. And the explanation is कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको 2 years 11 months और 18 days लगे to complete its historic task of drafting the constitution. Historic task, ये वर्ड हिस्टोरिक टास्क इज हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको चेंज करने के लिए अमेंडमेंट करने होते हैं. आगे चल के हम ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे. And here you can see that during this period there were 11 sessions covering a total of 165 days. Apart from these 11 sessions, one more session was held on 24th of January 1950 in which the members appended their signature. तो this question can also be asked कि कितने sessions हुए थे. तो sometimes it becomes confusion कि 11 sessions हुए थे कि 12 sessions हुए थे. तो here it's clear that 11 सेशंस तो हुए थे, उसके बाद एक और सेशन हुआ था 24 जनवरी को. इसकी वजह से हम टोटल 12 सेशंस कहेंगे कि 12 सेशंस हुए थे. टाइम लगा था 2 years 11 months and 18 days एंड टोटल ऑफ 12 सेशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनने में. नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was the chairman of Union Constitution Committee of Constituent Assembly? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग चेयरमैन्स को अपॉइंट किया गया था अलग अलग चीज़ें देखने के लिए. जैसे आज हम देखते हैं हमारा कैबिनेट है, उसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं. उस टाइम पे भी अलग अलग चीज़ें देखने के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया गया था, अलग अलग चेयरमैन्स बने थे. तो इधर पूछा है कि द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड योर ऑप्शंस आर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, J.B. कृपलानी, Jawaharlal Nehru, and Alladi Krishnaswamy Iyer. And the correct answer is Jawaharlal Nehru. तो this is a very important question. आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी में जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू. एंड द एक्सप्लेनेशन हियर इज गिवन कि Constituent Assembly formed Union Constitution Committee with the other prominent committees, and Jawaharlal Nehru was the chairman of Union Constitution Committee, and the other committees and their chairman were. और बहुत सारी कमिटीज़ बनी थी और उनके अलग अलग चेयरमैन थे. तो वो सारी कमिटीज़ और उनके चेयरमैन इस एक्सप्लेनेशन में आपको दिखाते हैं हम. पहला था द कमिटी ऑन द रूल ऑफ. ये कमिटी थी, कमिटी ऑन द रूल ऑफ. इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. स्टीयरिंग कमिटी बनी थी, ये है द कमिटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर. ये एक्चुअली इधर होना चाहिए, कमिटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. स्टीयरिंग कमिटी बनी थी, उसके भी चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. द थर्ड इज स्टेट्स कमिटी, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू. फिर है ड्राफ्टिंग कमिटी, B.R. अम्बेडकर. वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है. ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे. एडवाइजरी कमिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल. एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी. एक्चुअली ये इधर ऐसा ही ये पूरा है, ये पूरी कमिटी है और इसके जो चेयरमैन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं. नाउ द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, इसके चेयरमैन है डॉक्टर J.B. कृपलानी.
नेक्स्ट इज माइनॉरिटी सब कमिटी। एक्चुअली फंडामेंटल राइट सब कमिटी और माइनॉरिटी सब कमिटी ये दो सब कमिटीज़ हैं। इसका एक का है जेबी कृपलानी, इनके चेयरमैन है, और एक माइनॉरिटी सब कमिटी, इनके चेयरमैन जो हैं वो HC मुखर्जी हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन and the last question. Who was the chairman of advisory committee on fundamental rights and minorities constituted by the constituent assembly? अब इधर पे भी वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चेयरमैन है एडवाइजरी कमेटी के ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस आर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BN Rao and BR Ambedkar. And the correct answer here is सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष, आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, और ये तो जो हैं ये चेयरमैन थे एडवाइजरी कमेटी के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू ऑल कैन नोट डाउन इट। And the explanation is Sardar Vallabhbhai Patel was the chairman of Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities, Tribals and Excluded Areas. This committee had two subcommittees, that is Fundamental Rights Subcommittee under the chairmanship of JB Kriplani and Minority Subcommittee under chairmanship of HC Mukherjee. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कमिटी है, इसके दो सब पार्ट थे और दो सब पार्ट के भी अलग अलग चेयरमैन बने। एक का चेयरमैन बने JB कृपलानी और दूसरे के चेयरमैन बने HC मुखर्जी। सो नाउ आवर लेक्चर कम्स टू एन एंड। आगे हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाते रहेंगे और आपका रिस्पॉन्स ही हमें आगे बढ़ाएगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय।